हाँ जी, नाइन्थ वालों कैसे हो? ऑल गुड। चल, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज एली स्टूडेंट्स क्लब। अरे पता है, सबको पता है। तो आज नया चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी का। अगर कोई और चैप्टर करना है वील कवर दैट चैप्टर साइड बाय साइड और आफ्टर दिस। ये चैप्टर मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि बायोलॉजी का एक थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है। हाँ, पता है डाइवर्सिटी वाला चैप्टर अगर किसी का हुआ है तो वो डिफिकल्ट है, पता है, पर जी वहाँ से थोड़ा आता है। ये चैप्टर है जहाँ से थोड़े में से बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। टीचर्स प्रेफर करते हैं यहाँ से देने के लिए। तो चैप्टर का नाम है टिश्यूज। अरे टिश्यूज इजी है। सेल्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5। जिसको समझ में आ गया वो इस चैप्टर, अरे खेल है छोटा सा, आराम से खेलेंगे। तो टिश्यूज होते क्या है? देखो भाई, टिश्यूज सिर्फ होते हैं कुछ वो सेल्स के ग्रुप्स। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग समथिंग सेम, लाइक परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ठीक है, बायोलॉजी के टर्म्स में आए परफॉर्मिंग सिमिलर वर्क फंक्शंस, डूइंग सिमिलर वर्क्स, कुछ भी बोल लो, बात वही है कि एक ग्रुप होता है सेल्स का जो एक ही काम करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं टिश्यूज की। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं बच्चे ग्रुप of cells performing similar functions, मतलब एक जैसे काम कर रहे हैं। तो वहां पे जो टिश्यूज होते हैं वो कौन से उनको क्या, वहां पे जो सेल्स होते हैं जो ग्रुप में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है टिश्यूज। आई होप सबको क्लियर है, इजी है, टर्म्स हैं, छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भैया डिवीजन बहुत ज्यादा है इनकी, कि जी दिक्कत क्या है। अभी टीचर पूछती है बेटा दिक्कत क्या है चैप्टर में, समझ में नहीं आया। जी समझ में तो आ गया, याद नहीं किया जी, याद भी किया था, फिर अब दिक्कत क्या है? भूल गए। अरे लाला, टीचर कहती है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आप पढ़े नहीं हो, आपकी गलती, आप नहीं पढ़े। अरे नहीं यार, गलती पता है, गलती ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं है या टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है, वो बातें सारी एक साइड होती हैं। डिफिकल्टी तब बढ़ जाती है जब डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। एक चीज़ के बारे में 10 जगह पढ़ रहे हैं, एक बार एक चीज़ 10 जगह अलग अलग तरीके से है, बात सेम है, टिश्यूज़ के बारे में है, पर 70 तरीके के टिश्यूज़ आ गए, कैसे याद करें? अरे क्यों याद क्यों नहीं हो रहे जी? नाम भी तो डिफिकल्ट है। टिश्यूज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें नाम याद नहीं होते। क्यों? टफ। तो उसका भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम लेके चलेंगे अलग से डिवीजन। तो पहले हैं प्लांट टिश्यूज, ठीक है, दूसरे हैं एनिमल टिश्यूज। दोनों इजी हैं, ये भी इजी है, ये भी इजी है। अरे सही में मजाक नहीं कर रहा, सच्ची प्रॉमिस। देखें, चलो देखते हैं। अब ये जो है ना, ये दो अलग है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो आज ना इस वीडियो को छोटी बनाएंगे ताकि स्टार्टिंग हमारी थोड़ी सी स्मूथ, थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हम रखेंगे नहीं, छोटी सी वीडियो रखेंगे। तो आज हम करेंगे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बस इतना सा काम, इतने बड़े चैप्टर का इतना सा काम और बाकी सारा इजी। कैसे? देखो, चलो जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या है? देखो, नाम बता दिया, उन टिश्यूज का काम बता दिया, अब हमें ये ही नहीं बताया कि होते क्या हैं। तो हम बताएंगे जी, हम किस लिए बैठे हैं? अरे हम कूल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी ग्रोथ आए प्लांट में। बहन को मोटी, भाई को मोटा, कोई नहीं बोलेगा, पहले वैसे ही राखी गई है, वैसे ही बहुत मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, नहीं बोलना, गलत बात है। पता है, मुझे गंदी शक्ल आ रही है मेरी बहुत ज़्यादा, पता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं टिश्यूज responsible for growth
कि भाई जब ग्रोथ के लिए कोई टिश्यू जरूरी है उनको क्या बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या बोला जाता है जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर है। अब 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एक इसके आगे टीचर ने या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखवाया होगा या मेरिस्टम लिखवाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम मेरिस्टम लिखेंगे। ठीक है, याद करना है यार, खेल से याद करेंगे। देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि काम है। अरे पढ़ाई काम रखोगे तो कैसे याद होएगा, पढ़ाई को काम थोड़ी बोलते हैं, पढ़ाई को एंजॉयमेंट बोलते हैं, समझे। तो जब तक एंजॉय नहीं करोगे ना इसको, ये याद नहीं होंगे। एंजॉय करते हैं, चलो चलो भाई। अब ना यहाँ पे मैं बहुत अपनी भद्दी ड्राइंग का प्रदर्शन करूंगा सही में मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है। ये मान लो ये हमारा एक प्लांट हो गया, ओहो बहुत गंदा प्लांट हो गया ये तो। चलो जी, ये जो है ये है टिप, ये पूरा जो ऊपर है ये है शूट, ये नीचे है रूट। अब रूट की भी टिप्स हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक पौधा जब बढ़ना शुरू होता है तो वो पहले हाइट गेन करता है। ये नहीं है कि पहले चौड़ा हो गया अब बड़ा हो रहा है, नहीं, वो ऐसे भी बढ़ता है, वो ऐसे भी बढ़ता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी बढ़ता है। कैसे, उसकी टहनियां निकलाती है ना। तो यहाँ पे जो हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे क्या बढ़ रही है, यहाँ पे हाइट बढ़ रही है। ये बढ़ रही है इन टिप्स की वजह से, ये जो ऊपर टिप्स जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, इन टिप्स की वजह से क्या बढ़ रही है, इन टिप्स की वजह से हाइट बढ़ रही है। ठीक है, और ये हाइट बढ़ती है एपिकल मेरिस्टम की वजह से, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एट एपिकल टिप ऑफ द प्लांट। कि भाई एक प्लांट की टॉप मोस्ट टिप जो है उसकी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टम। कोई दिक्कत है, नहीं है। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल, अब भाई प्लांट ऐसे तो बढ़ गया, ऐसे भी तो बढ़ना जरूरी है, थोड़ा अरे यार लंबा हो गया, गिर जाएगा, वजन थोड़ी उठेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा तो झुकने नहीं लग जाएगा, झुक गया गिर गया तो पौधा खत्म। तो नीचे से भी तो स्ट्रांग होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो गिर्थ बढ़ाता है, गिर्थ यानी कि चौड़ाई, गिर्थ बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ गिर्थ या रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गिर्थ। ठीक है, गिर्थ को इंक्रीज करने का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टम का है। आई समझ में, कोई दिक्कत है। अब भाई नहीं है तो आगे चलते हैं ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम, आज की वीडियो का लास्ट। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है कि जो भी ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट के इंटरनोड्स या नोड्स, या जो चलो इंटरनोड्स नोड्स नहीं समझ में, अच्छा जी समझा देते हैं। ये पौधा हो गया हमारा, अब ध्यान से देखो, यहां से एक टहनी गई, यहां से एक और टहनी गई, इससे एक और टहनी गई, इससे एक और टहनी गई। पेड़ ऐसे ही तो बढ़ता है। तो यहां से जो पहला मुड़ा, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट जहां से ब्रांचेस भी कन्वर्ट हो रही हैं, वो होता है नोड। और आगे दो नोड्स के बीच का जो जगह होती है उसको बोला जाता है इंटरनोड। दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको बोला जाता है इंटरनोड। तो नोड्स और इंटरनोड्स, ठीक है, नोड्स और इंटरनोड्स की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है वो कौन होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स और नोड्स के लिए जो स्ट्रेंथ बढ़ाए वो कौन होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो भाई यहाँ पे हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यूज पढ़े 3,
एपिकल मेरिस्टम जो लेंथ बढ़ाए, जो ऐसे बढ़ाए। दूसरा कौन सा था? लेटरल मेरिस्टम जो ऐसे बढ़ाए, जो गिर्थ बढ़ाए। चलो हम फटाफट एक बार रिवीजन देते हैं। एपिकल जो टिप से, एपिकल टिप से लेंथ बढ़ाए, ऐसे बढ़ाएगा कौन? लेटरल मेरिस्टम जो गिर्थ बढ़ाए। और तीसरा कौन सा होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज? तीसरे होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं जी जो नॉड्स और इंटरनॉड्स पे बढ़ाए। सो दैट वाज ऑल। आज के लिए इतना ही, थोड़ा रखेंगे, आगे के लिए इजी हो जाएगा। नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लव द वीडियो। अगर कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट मी डाउन। मैं ट्राई करूंगा कि आगे से वो कोई भी कमी ना नजर आए आपको। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।